हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। खुशबू होम साइंस टीचिंग चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आप देखने जा रहे हैं हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, बहुबुद्धि का सिद्धांत। हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। हर पेपर पैटर्न में पूछा जाता हो, चाहे सीटेट हो, यूपीटेट हो, जीआईसी हो, नेट, जीआरए, पेल्टीग्रेड, केबीएस, डीएसएसबी, कोई भी पेपर हो, इनका क्वेश्चन जरूर आता है। एक दो क्वेश्चन तो हर पेपर में आपको मिलेगा हार्वर्ड गार्डनर की। इन्होंने बहुत ही अच्छी बुद्धि के बारे में बताया, क्योंकि इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि के बारे में बताया कि कोई भी एक बुद्धि खराब होने से, कोई भी एक, जैसे हर इंसान के अंदर अलग अलग एक्टिविटी होती है। इनका मतलब होता है कि अगर किसी व्यक्ति का एक एक्टिविटी से खराब हो गया तो ऐसा नहीं कि उसका दूसरा भी एक्टिविटी काम नहीं करेगा, यानी कि मतलब मस्तिष्क काम नहीं करेगा। इसके बारे में इन्होंने बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट है हार्वर्ड गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी 1983। ये एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इनका जन्म 11 जुलाई 1943 को अमेरिका में हुआ था। इनका मतलब काम क्या था? ये एक मनोवैज्ञानिक थे, शिक्षाविद थे और रिसर्च करता थे, यानी कि शोधकर्ता। इनकी सबसे प्रसिद्ध थ्योरी है बहुबुद्धि का सिद्धांत, यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। इन्होंने शिक्षा प्रणाली में नई दृष्टि, विभिन्न प्रतिभाओं की पहचान की है। हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि का सिद्धांत को बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाऊंगी। इन्होंने जो है 8 प्रकार की बुद्धि के बारे में बताए हैं इन्होंने। सबसे पहले मैं आपको इनका जीवन परिचय तो मैं आपको बता दी हूँ। तो इनकी एक पुस्तक है जो फ्रेम ऑफ माइंड, इन्होंने 1943 में अपनी एक पुस्तक फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस में पहली बार इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया। इसमें उन्होंने यह कहा कि हर व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की क्षमताएं होती हैं और शिक्षा प्रणाली को चाहिए कि यह केवल किताबों और परीक्षा तक सीमित न रहकर इन विविध क्षमताओं को पहचाने और विकसित करे। मतलब जरूरी नहीं कि हर बच्चा किताबी ही नॉलेज सीखे, उसको अपने रियल लाइफ में क्या हो रहा है इन सब के बारे में बच्चे को जानकारी होनी चाहिए। उसके बिहेवियर को चेंज करें, मतलब उसके सोचने समझने की क्षमता को विकसित करें। ये इनकी थ्योरी में ऐसा बोला गया है। ये हार्वर्ड गार्डनर का मानना है। इनका बुक जो है आप लोग नोट करते हुए चलिए, फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस 1983 में इन्होंने ये पुस्तक अपने प्रकाशित की। इन्होंने थ्योरी कब दी थी? 1983 में। इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि के बारे में बताया है। इनका पहला बुद्धि क्या है? लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंट, यानी कि भाषाई बुद्धि। सेकंड क्या है? लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, यानी कि तार्किक गणितीय बुद्धि। और तीसरा क्या है? संगीतात्मक बुद्धि, यानी कि म्यूजिकल इंटेलिजेंस। चौथा है शारीरिक गति बुद्धिमत्ता, यानी कि बॉडली काइनेटिक्स इंटेलिजेंस। और पांचवा है स्थानिक बुद्धिमत्ता, यानी कि स्पाइटल इंटेलिजेंस। और छठवां है अंतरा वैयक्तिक बुद्धिमत्ता, यानी कि इंट्रापर्सनल। और एक है अंतरा वैयक्तिक बुद्धिमत्ता, यानी कि इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। और आठवां है प्राकृतिक बुद्धिमत्ता, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। ये 8 प्रकार की बुद्धि है जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट करके आपको बताते हुए चलूंगी। ठीक है, आप लोग नोट डाउन करते हुए चलिएगा। हर एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ध्यान से सुनना, क्योंकि हर एक पॉइंट ऐसा है जो हर पेपर में पूछा जाने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये। क्योंकि इनके सारे क्वेश्चन इनके इंटेलिजेंस बुद्धि में ही छिपी हुई है। तो सबसे पहला क्या है? भाषाई बुद्धि, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, यानी कि भाषा को अच्छे से समझने और इस्तेमाल करने की क्षमता को भाषाई बुद्धि कहते हैं।
जैसे भाषा को समझने, बोलने, लिखने और अच्छे से प्रस्तुत करने की क्षमता होती है, क्योंकि हर व्यक्ति में ये चीज नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कवि, लेखक, पत्रकार, प्रवक्ता, ये सब भाषाई बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। इसके एग्जाम्पल है भाषाई बुद्धि। इसका मतलब ये होता है भाषाई बुद्धि में भाषा को समझना, समझकर उसको बोलना, समझकर लिखना और अच्छे से प्रस्तुत करना, मतलब अच्छे से प्रस्तुत करने की क्षमता को ही भाषाई बुद्धि के अंतर्गत जाना जाता है। जिसमें इसमें फॉर एग्जाम्पल आप लोग समझिए, कवि हैं, लेखक हैं, पत्रकार हैं, प्रवक्ता हैं। ठीक है, ये आते हैं भाषाई बुद्धि के अंतर्गत, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। सेकंड है तार्किक गणितीय बुद्धि, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। इसमें क्या होता है, तार्किक ढंग से सोचने और गणितीय समस्या को हल करने की क्षमता इसमें होती है। जैसे तर्क करना, गणित और समस्या का हल करने की क्षमता विकसित होती है, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर जरूरी नहीं कि सब चीज पॉसिबल हो कि सारे व्यक्ति हर काम कर ले। कोई व्यक्ति किसी चीज में अच्छा है तो कोई व्यक्ति किसी चीज, कोई संगीत में अच्छा है, कोई पढ़ने में अच्छा है, कोई अच्छा लिखता है, किसी को बोलने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। जितने भी लोग हैं, तो सबकी अपनी अपनी इंटेलिजेंस होती है, सबके अंदर कुछ ना कुछ जरूर होता है जो कि बहुत अच्छा होता है। जैसे इसमें आप समझिए तार्किक गणितीय बुद्धि, तर्क करना, गणितीय और समस्या हल करने की क्षमता। फॉर एग्जाम्पल वैज्ञानिक, इंजीनियर, गणितज्ञ, इनके देखो सोचने समझने की क्षमता बहुत ही अलग होती है। अभी देखो नॉर्मल इंसान है, अभी उसको, अब हर कोई तो वैज्ञानिक नहीं बन जाता, हर कोई इंजीनियर भी नहीं बनता, ना हर कोई गणितज्ञ है, क्योंकि जरूरी नहीं कि सभी को गणित ही अच्छे से आता हो, ना ये भी जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति इंजीनियर ही हो, क्योंकि सबके सोचने समझने की क्षमता अलग अलग होती है। ना हर कोई साइंटिस्ट बन सकता है, सबकी अपनी अलग अलग भूमिकाएं होती हैं। ठीक है, सेकंड है स्थानिक बुद्धि, स्पेटल इंटेलिजेंस, यानी कि चीजों की आकृति, स्थान और दिशा समझने की क्षमता। इसमें क्या होता है, चीजों को चित्रात्मक और स्थानिक रूप में समझने की क्षमता, क्योंकि हर किसी में नहीं होता है। अभी हर कोई वास्तुकार तो नहीं बन सकता, हर कोई पायलट नहीं बन सकता, ना हर कोई चित्रकार हो सकता है। मतलब सबकी अपनी अलग अलग प्रायोरिटी होती है, अलग अलग सबकी अपनी इंटेलिजेंस होती है। जैसे इसमें फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो, चीजों को आकृति देना, स्थान और दिशा समझने की क्षमता हर व्यक्ति में अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल वास्तुकार, सेकंड है पायलट, थर्ड है चित्रकार, फोर्थ है डिजाइनर। जैसे कि आप समझो, हर कोई व्यक्ति डिजाइनर नहीं बन सकता, क्योंकि डिजाइनर बनने के लिए उतना अच्छा गुण भी होना चाहिए, उतने अच्छे मस्तिष्क भी काम करना चाहिए। चित्रकार, हर कोई ग्राफिक डिजाइनर अच्छे से नहीं बना पाता, हर किसी के अंदर इतना आर्टिस्ट नहीं होता है कि वो कुछ भी मतलब एक अच्छे उस पे फ्लो में मतलब पेश कर सके। ना हर कोई पायलट बन सकता है, क्योंकि उसको दिशा को समझने की क्षमता सब में अलग अलग होती है। वैसे ना वस्तुकार का भी अपना एक अलग क्राइटेरिया होता है। चौथा है शारीरिक गतिज बुद्धि, बॉडली काइनेटिक इंटेलिजेंस। इसका मतलब होता है शरीर को नियंत्रित कर काम करने की क्षमता, यानी कि शरीर और मांसपेशियों का सही उपयोग करने की क्षमता को ही शारीरिक गतिज बुद्धि कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल खिलाड़ी,
सेकंड है नर्तकी, सर्जन, कलाकार। अब देखो जैसे खिलाड़ी का अपना एक अलग रोल होता है, नर्तकी होते हैं उनका अपना एक अलग रोल होता है, सर्जन होते हैं उनका अपना एक अलग रोल होता है, जो कलाकार होते हैं उनका अपना एक अलग रोल होता है। जैसे खिलाड़ी है खेल में बहुत अच्छे हैं, नर्तकी हैं डांस बहुत अच्छा करते हैं, सर्जन है वो मतलब अपना अपना जो भी करते हैं सिजेरियन वगैरह इन सब में मतलब बहुत अच्छे उसमें नॉलेज इनको होता है कि बॉडी की हर मतलब हर बॉडी के हर शरीर के हर एक अंग को बहुत अच्छे से जानते हैं, मतलब किसको किस हिसाब से कैसे क्या करना है। सर्जन में आते कलाकार, हर व्यक्ति के अंदर अपनी एक अलग एक्टिविटी होती है, ये शारीरिक गतिज बुद्धि में आता है। सेकंड है संगीतमय बुद्धि यानी कि म्यूजिकल इंटेलिजेंस, संगीत की लय, स्वर और ध्वनि को समझने की क्षमता को संगीतमय बुद्धि कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल संगीतकार, गायक, संगीत शिक्षक। जैसे संगीत को समझने, गाने, बजाने और बनाने की क्षमता हर व्यक्ति में अलग अलग होती है। जैसे संगीतकार हुए, गायक हुए, वादक हुए, संगीत शिक्षक हुए, सबका अपना एक अलग अलग रोल होता है। ये संगीत में बुद्धि के अंतर्गत आता है। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि यानी कि इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, दूसरे की भावनाओं, इरादों और मनोविज्ञान को समझने और उनसे अच्छे संबंध बनाने की क्षमता को ही अंतर व्यक्तिगत बुद्धि कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल शिक्षक, मनोवैज्ञानिक, विक्रेता, काउंसलर, नेता, ये सब इसमें आ जाते हैं। आप सुने होंगे इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, ये हर पेपर में मतलब सीटेट के जैसे मान लो सीटेट में लिखा हुआ है कि इनका क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन से एक क्वेश्चन जरूर आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल। जो इंटरपर्सनल होता है दूसरों की भावना, और जो इंट्रा होता है वो स्वयं को समझने के लिए बोला जाता है। इसे स्वयं को समझे, आत्म जागरूक रहने, अपने लक्ष्यों की पहचानने की क्षमता जो खुद के अंदर झांके उसको इंट्रा बोला जाता है। जो दूसरों की भावना को समझे उसे इंटर बोला जाता है। अभी मैं आपको बताती हूँ। पहला है अंतर व्यक्तिगत बुद्धि, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, दूसरे की भावना को समझना, इरादों और मनोविज्ञान को समझना और उनसे अच्छे संबंध बनाने की क्षमता को इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे शिक्षक, मनोवैज्ञानिक, विक्रेता, काउंसलर, नेता, राजनेता, ये सब इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आते हैं। अंतः व्यक्तिगत बुद्धि, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, अपने आप को समझने और अपने विचार, अपने भावनाओं और प्रेरणाओं को पहचानने की क्षमता को इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस बोला जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दार्शनिक, विचारक, सलाहकार, आध्यात्मिक गुरु, और इसमें लेखक भी आते हैं। जैसे इंट्रापर्सनल, इसका मतलब स्वयं को समझना, आत्म जागरूक रहना और अपने लक्ष्य को पहचानने की क्षमता होती है, उसी को बोला जाता है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। लास्ट क्या है? प्राकृतिक बुद्धि मत्ता, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, यानी कि प्रकृति में विविध प्राणी, पौधे, पर्यावरण को पहचानने और समझने की क्षमता को ही प्राकृतिक
बुद्धिमत्ता कहा जाता है। जैसे प्रकृति में पेड़ पौधे, जानवर और पर्यावरण को समझने की क्षमता, ये सब इसी में आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जीव विज्ञान, किसान, कृषि विशेषज्ञ, पर्यावरणविद, ये सब प्राकृतिक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। इन्होंने जो 8 प्रकार की बुद्धि दी है उसमें इन्होंने बताया है कि बुद्धि अलग अलग अनुपात में होती है। शिक्षा का कार्य उनको पहचान कर विकसित करना आना चाहिए। मतलब हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग बुद्धि होती है। जैसे अभी मान लो किसी का एक्सीडेंट हुआ, तो मान लो वो जैसे गाना बहुत अच्छा गाता था, वो मतलब इंट्रापर्सनल भी है। अब उसमें से उसकी कोई एक बुद्धि अगर डैमेज हो जाती है तो ऐसा नहीं है कि उसका इंटरपर्सनल जो वाली जो बुद्धि है वो खराब हो जाएगी, खराब नहीं हो। मान लो कोई एक चीज उसकी गड़बड़ हो सकती है लेकिन और जो इंटेलिजेंस है वो काम करेंगी। इसी को बोला जाता है इन मल्टीपल इंटेलिजेंस। मतलब हर व्यक्ति के अंदर अपनी अलग अलग बुद्धियां होती हैं, सोचने समझने की क्षमता होती है। इनका मानना है कि बुद्ध केवल गणित या भाषा तक सीमित नहीं है, बल्कि मनुष्य के भीतर कई प्रकार की क्षमताएं होती हैं जिन्हें अलग अलग रूप में समझा एवं मापा जा सकता है। मतलब हर व्यक्ति के अंदर अपनी अलग अलग एक्टिविटी होती है, बस उसको समझने की जरूरत होती है, उसको पहचानने की जरूरत होती है, उसको किस तरह से एक्सप्लेन करना है इसको समझने की आवश्यकता होती है। एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा देती हूँ। जैसे हार्वर्ड गार्डनर, अभी पूछा जाए आपसे हार्वर्ड गार्डनर कौन थे, तो यह एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने ये शिक्षाविद भी थे। मतलब इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अच्छे कार्य किए हैं। इनका जन्म अमेरिका में हुआ था, 1983 में हुआ था। इनकी सबसे फेमस थ्योरी है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, जिसमें इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है। म्यूजिकल, इसमें इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है। म्यूजिकल, स्पाइटल, लॉजिकल, मैथमेटिकल, लिंग्विस्टिक, बॉडी काइनेटिक्स, ये भी म्यूजिकल में। इंटरपर्सनल, नेचुरलिस्टिक, ये सब हार्वर्ड गार्डनर की इंटेलिजेंस थ्योरी के अंतर्गत आती है। जैसे इसमें अलग अलग पार्ट में डिवाइड है, जैसे डिवाइड किया गया है। जैसे किसमें क्या है मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। जैसे मान लो अगर आपकी ये वाली बुद्धि खराब हो गई, लॉजिकल मैथमेटिकल, और आपकी ये वाली बुद्धि बहुत अच्छी है, जैसे किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ तो जो उसका लॉजिकल, जैसे उसके सोचने और समझने की जो क्षमता होती है, मान लो इसमें खराब हो जाता है लॉजिकल में, तो जो उसका लॉन्ग्विस्टिक मतलब भाषाई बुद्धि है, जरूरी नहीं है कि मतलब वो भी खराब हो जाए। मान लो उसका एक्सीडेंट हुआ तो उसकी एक बुद्धि डैमेज हुई और तो बाकी 7 बुद्धि तो है। इसीलिए उन्होंने बोला है कि हर व्यक्ति के अंदर अपनी अलग अलग इंटेलिजेंस होती है, बस व्यक्ति को अपनी बुद्धि समझने पहचानने की जरूरत है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप में एक अनोखा है। इन्होंने सबसे ज्यादा जो इनकी प्रसिद्ध थ्योरी है वह बहुबुद्धि सिद्धांत की ही थ्योरी है, वो इसी नाम से जाने भी जाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि इंसान की बुद्धि केवल एक प्रकार की नहीं होती, जैसे कि उसका IQ या तर्क शक्ति एक ही नहीं होता है, बल्कि वह कई रूपों में प्रकट होता है। इसी को बोला जाता है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। इनकी थ्योरी का नाम है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। ये एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इनका जन्म अमेरिका में हुआ था, पेनसिल्वेनिया में। इनका जो डेट ऑफ बर्थ है 11 जुलाई 1943 को हुआ था। इनकी जो फेमस पुस्तक है फ्रेम्स ऑफ माइंड, जो 1983 में इन्होंने दिया था। फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी में पहली बार सिद्धांत को प्रस्तुत किया। इसमें उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की क्षमताएं होती हैं और शिक्षा प्रणाली को चाहिए कि केवल किताबों और परीक्षा तक सीमित ना रहकर इन विधि क्षमताओं को पहचाने और उसको विकसित करे। मतलब हर व्यक्ति अपनी अपनी क्षमताओं को, अपनी कला को, अपनी एक्टिविटी को पहचाने और उसको विकसित करे, इनका मानना है हार्वर्ड गार्डनर का। और इन्होंने पहली बुद्धि क्या दी है, लैंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, यानी कि भाषाई बुद्धि, जिसमें
भाषा को समझने इस्तेमाल करने की क्षमता विकसित होती है। इसमें जैसे भाषा को अच्छे समझें इस्तेमाल करने की क्षमता, जिसमें फॉर एग्जाम्पल कवि लेखक पत्रकार आते हैं। नेक्स्ट है तार्किक गणितीय बुद्धि, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, जिसमें तर्क गणित और समस्या हल करने की क्षमता होती है। फॉर एग्जाम्पल वैज्ञानिक, इंजीनियर, गणितज्ञ, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। सेकेंड है स्थानिक बुद्धि, स्पैटियल इंटेलिजेंस, चीजों की आकृति, स्थान और दिशा समझने की जरूरत होती है, जैसे वास्तुकार हुए, पायलट हुए, चित्रकार हुए, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। स्थानिक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। डिजाइनर, ड्राइवर, ये सब इसी में आते हैं। शारीरिक गतिज बुद्धि, शरीर को नियंत्रित कर काम करने की क्षमता विकसित करते हैं, जैसे खिलाड़ी हुए, नर्तकी हुए, सर्जन हुए, ये सब कलाकार हुए, ये सब शारीरिक गतिज बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। एक है संगीतमय बुद्धि यानी कि म्यूजिकल इंटेलिजेंस, संगीत की लय, स्वर, ध्वनि को समझने की क्षमता। फॉर एग्जाम्पल जैसे संगीतकार, गायक, संगीतज्ञ, शिक्षक होते हैं, वादक होते हैं इसमें। अंतर व्यक्तिगत बुद्धि, जैसे दूसरों की भावनाओं, इरादों और मनोविज्ञान को समझना और उनसे अच्छे संबंध बनाने की क्षमता विकसित करना, जैसे शिक्षक हुए, मनोविज्ञान हुए, विक्रेता हुए, ये सब इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आते हैं। एक है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, से अपने आप को समझें, अपने विचार, अपनी भावनाओं, प्रेरणा को पहचाने और विकसित करें, जैसे दार्शनिक हुए, विचारक हुए, सलाहकार हुए, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। इंटरपर्सनल के अंतर्गत आते हैं, इंट्रापर्सनल के अंतर्गत आते हैं। और प्राकृतिक बहुबुद्धि का सिद्धांत यानी कि प्राकृतिक बुद्धिमत्ता का सिद्धांत, मतलब इसमें जीव विज्ञान, पर्यावरणविद, कृषि विशेषज्ञ आते हैं, जैसे प्रकृति में विविध प्रकार के प्राणी होते हैं, जैसे पेड़ पौधे, जीव जानवर, ये सब आते हैं। उनको पर्यावरण को पहचानने और समझने की क्षमता, इसी को बोला जाता है प्राकृतिक बुद्धिमत्ता का सिद्धांत, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। ये थी हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। मैं आपको आई होप आपको ये थ्योरी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आशा करती हूँ आप लोग को थ्योरी अच्छे से समझ आई होगी। और प्रकार की बुद्धि हैं जो अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने दी हैं, मैं उसको आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। जैसे स्पीयरमैन हुए, बिनेट हुए और थॉर्नडाइक हुए, इन सब ने बुद्धि के बारे में बात की है, उसका मैं अलग टॉपिक बना के बताऊंगी उसमें। इसमें मैंने सिर्फ हार्वर्ड गार्डनर ने कितनी बुद्धि बताई है, हर बुद्धि में क्या क्या है, इन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया है, अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आशा करती हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करो, शेयर करो, जितना हो सके उतना शेयर करो। प्लीज आप लोग मुझे भी सपोर्ट करिए, मैं आपको अच्छे से अच्छा टॉपिक बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करूंगी। मैं जो भी क्लासेस दूंगी आपको बहुत ही अच्छी क्लास दूंगी, मतलब हर पीडीएफ नोट्स के साथ दूंगी आपको एक क्लास। तो चलिए ठीक है, आज की क्लास में पर बंद करते हैं, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।